दोस्तों, आयुर्वेद एक चिकित्सा विज्ञान है। ये रोगों की ट्रीटमेंट पे तो जोर देता ही है, इसके साथ साथ स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को कैसे मेंटेन किया जाए और वो डेली रूटीन में क्या किया जाए जिससे हम हमेशा स्वस्थ रहें, इस बात पर भी बहुत जोर देता है। शरीर को मेंटेन रखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है डेली रूटीन में क्या डाइट लेते हैं, कितना न्यूट्रिशन लेते हैं और क्या हमारी एक्टिविटीज़ होती है। इस पर हमारा सारा स्वास्थ्य डिपेंड करता है। आहार दो प्रकार का होता है, पथ्य और अपथ्य। पथ्य आहार के बारे में महर्षि चरक कहते हैं, पथ्यम पथो अनपेतम यद्यच्चोक्ता मनसः प्रियम। अर्थात जो हमारे पथ यानी हमारे जो शरीर के चैनल्स हैं, स्रोतस हैं, उनके लिए जो हितकारी है, जो उनको हानि ना पहुंचाए, ऐसा आहार। और इसके साथ ही ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारे मन के प्रिय भी होना चाहिए। ऐसे आहार को हम पथ्य कहते हैं। अपने ग्रुप में कौन से आहार गुणों के आधार पर सर्वाधिक उत्तम हैं, यानी कि जिनको हम अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं, हमारे लिए वो हितकारी हैं, बेनिफिशियल हैं, उनको श्रेष्ठ पथ्य बोला गया है और इनसे विपरीत अपथ्य कहलाते हैं। आयुर्वेद में कुछ अग्रेय प्रकरण का वर्णन है। अग्रेय मतलब श्रेष्ठ। अपने ही ग्रुप में कौन से पदार्थ श्रेष्ठ होते हैं यानी कि द बेस्ट वन है, और कौन से पदार्थ निकृष्ट होते हैं यानी कि द वर्स्ट वन है। आज मैं इस वीडियो में उन्हीं अग्रयों की बात करने वाली हूँ। इसके लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, लाइक, कमेंट एंड शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। नमस्कार, मैं डॉक्टर कुमकुम पांडे स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल में। श्रेष्ठ और निकृष्ट की श्रेणी में सबसे पहले नंबर आता है शुग धान्य। शुग धान्य जनरली मोनोकॉट्स उसमें आते हैं, जैसे कि गेहूं और चावल। इनकी श्रेणी में शाली चावल वो सबसे श्रेष्ठ माना गया है। शाली चावल क्या, जो लाल रंग के चावल होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, लाल रंग के होते हैं, ये हमारे पथ यानी कि GIT के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक होते हैं, पचने में हल्के होते हैं। इनको हम डेली रूटीन में अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। अब इसी श्रेणी में निकृष्ट धान्य की बात करेंगे तो वो है यवक। जई की एक प्रजाति है जो हमारे लिए अश्रेष्ठ है। शमी धान्य में जनरली डाइकॉट्स पदार्थ आते हैं, जैसे कि दालें, चने, मटर आदि। शमी धान्य की श्रेणी में मूंग की दाल सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। पचने में सबसे हल्की होती है, इजीली डाइजेस्टेबल होती है, लघु होती है। और शमी धान्य की श्रेणी में ही उड़द की दाल को सबसे निकृष्ट श्रेणी दी गई है। उड़द की दाल पचने में भारी होती है, इसको हम लगातार नित्य सेवन नहीं कर सकते। हालांकि उड़द की दाल एक परम वाजीकर होती है, शुक्र धातु की वृद्धि करती है, बल बढ़ाती है, लेकिन फिर भी स्रोता अवरोध करती है, कफ की वृद्धि बहुत मात्रा में करती है। इस कारण से भी हम उड़द की दाल को अपने आहार में डेली शामिल नहीं कर सकते और इसीलिए शमी धान्य में उड़द की दाल को निकृष्ट बताया गया है। आयुर्वेद में 5 प्रकार के लवणों का वर्णन किया गया है। ये सभी लवण उष्णवीर्य होते हैं, खाने में गर्म होते हैं। इनको मात्रा से अधिक और डेली लेने से ये हमें कई सारी व्याधियों को उत्पन्न करते हैं। लेकिन इन सभी में आयुर्वेद के अनुसार सैंधव लवण, जिसे हम सेंधा नमक के नाम से जानते हैं, गुणों में सबसे अच्छा होता है, श्रेष्ठतम होता है, क्योंकि ये ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है ना ही ठंडा होता है। तो ये लवण रसों में सर्वाधिक गुणों को रखता है। शाक की बात करें तो सरसों का शाक जो होता है वो निकृष्ट की श्रेणी में आता है। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना है। सरसों का साग, जिसको बहुत ही स्वाद से उत्तर भारत में बहुत सारे प्रांतों में खाया जाता है, लेकिन इनको नित्य यूज करना हमारे लिए हानिकारक होता है। एक शाक का नाम है जीवंती का शाक। जीवंती का शाक, जिसे हम डोडी शाक के नाम से भी जानते हैं, गुजरात और उत्तर भारत के कई प्रांत में ये बहुतायत में मिलता है। इसकी फलियों को हम अपने खाने में यूज करते हैं। ये जीवंती का शाक सर्वाधिक लाभदायक होता है। जीवंती रसायन होता है। रसायन मतलब ऐसे पदार्थ जो हमारी एजिंग प्रोसेस को डिले करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं, इसलिए जीवंती शाक इस दृष्टि से भी सर्वाधिक उत्कृष्ट शाक माना गया है। अब बात करते हैं तेल की। तेलों में तिल का तेल सर्वाधिक उत्कृष्ट होता है। आयुर्वेद में तो यहाँ तक कहा गया है कि अगर किसी औषधि में
ये ना लिखा हो कि यहाँ पे तेल कौन सा है, कोई पर्टिकुलर तेल का नाम नहीं आया है और केवल तेल लिखा है, तो हम वहाँ पर तिल का तेल अंडरस्टूड करते हैं। हालांकि सारे तेल उष्णवीर्य होते हैं, गर्म होते हैं, लेकिन तिल तेल की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है। इसलिए बहुत सारी औषधियों में इसको यूज़ किया जाता है। डेली खाने में भी अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो तिल का तेल सर्वाधिक उपयोगी है, श्रेष्ठ तेल माना गया है। वहीं पर कुसुम या बर्रे का तेल यानी कि इंडियन सैफलॉवर, इसकी खेती बहुत सारे जगहों पर भारत में होती है। इनका तेल खाने में यूज़ करते हैं लोग, लेकिन तेल की दृष्टि से कुसुम या बर्रे का तेल निकृष्ट श्रेणी में आता है। कंद मतलब ट्यूबर्स, वो खाद्य पदार्थ जो जमीन के अंदर उगाए जाते हैं, जैसे आलू, अदरक, अरबी, जिमीकंद इत्यादि। इस तरह की श्रेणी में अदरक का कंद सर्वाधिक गुणों में श्रेष्ठ होता है। गन्ने के रस से बने हुए प्रोडक्ट में शर्करा सबसे पथ्यतम मानी गई है। शर्करा मतलब जो ब्राउन शुगर, जो बिना रिफाइन की हुई शुगर होती है, जिसको बहुत सारे लोग खांड के नाम से भी जानते हैं, सर्वाधिक गुणों में उत्कृष्ट होती है। जबकि गन्ने से बने हुए पदार्थों में राब, जो बाद में जब गुड़ बनता है तो उसके बाद में जो सबसे अंतिम प्रोडक्ट रह जाता है, और ये गुणों में सबसे निकृष्ट होता है। अब फलों की श्रेणी की बात करेंगे तो द्राक्षा का फल सर्वाधिक उत्कृष्ट होता है, गुणों में श्रेष्ठतम पथ्य होता है। द्राक्षा यानी अंगूर से वो बड़ा वाला फल जिससे कि मुनक्के का निर्माण होता है, उसको हम द्राक्षा कहते हैं। और फलों की ही श्रेणी में एक फल होता है लकुच यानी कि निकुच, जिसे हम बढ़ल के नाम से जानते हैं। बढ़ल पीपल की और बरगद की प्रजाति का ही एक वृक्ष होता है। उसमें लगने वाले गोल गोल फलों को हम बढ़ल कहते हैं, और फलों की दृष्टि से ये सर्वाधिक निकृष्ट फल होते हैं। अन्नम वृत्तिकरणाम श्रेष्ठम, वृत्तिकरण मतलब पोषण की दृष्टि से जो हमारे स्वास्थ्य को लगातार बनाए रखते हैं, उनकी अगर श्रेणी की बात करें तो अन्न हमारे पोषण के लिए सबसे श्रेष्ठ पदार्थ माना गया है। उदकम आश्वास करणाम श्रेष्ठ, उदक मतलब जल, आश्वास करणाम मतलब आश्वासन देने के लिए, ढांढस बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्थ माना गया है। अगर कोई शोकाकुल है, कोई परेशान है, चिंतित है, भयाक्रांत है, डर रहा है, ऐसी स्थिति में अगर आप उसको कंसोल करने के लिए जो पदार्थ देना पसंद करेंगे और वो जो इजीली ले सकता है, उसमें जल सर्वश्रेष्ठ पदार्थ होता है। तो कभी भी आपका कोई अगर संबंधी, कोई दोस्त अगर उदास है, दुखी है, तो सबसे पहले आप उसको एक गिलास पानी जरूर ऑफर करिएगा। सुरा श्रम हराणाम श्रेष्ठम, और इसके साथ ही स्नानम श्रम हराणाम श्रेष्ठम। श्रम हरण मतलब थकान को दूर करने वाले पदार्थों में सुरा यानी कि मदिरा का सेवन सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसके साथ ही स्नान को भी सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। यहाँ पर मैं एक बात बता दूं कि मदिरा का सेवन एक उपयुक्त मात्रा में ही किया जाना आयुर्वेद की दृष्टि से उपयोगी होता है। इसके साथ ही अगर हम बहुत ज़्यादा कभी थके हुए हैं, एक ऋतु के अनुकूल पानी से स्नान हमारे सारी थकान को थोड़ी देर में दूर कर सकता है। ऋतु के अनुकूल का मतलब है कि अगर ठंडी की ऋतु है तो थोड़ा सा उष्ण जल, और अगर गर्मी की ऋतु है तो थोड़ा सा शीतल जल का प्रयोग हम कर सकते हैं। दुग्ध में यानी कि दूध में गाय का दूध सर्वश्रेष्ठ होता है। दूध के बारे में मैं विस्तार से पहले ही एक वीडियो बना चुकी हूँ। आप दूध के बारे में पूरी जानकारी के लिए मेरे उस वीडियो को देख सकते हैं। और सबसे निकृष्ट दूध भेड़ का दूध माना गया है। बकरी का दूध सबसे ज़्यादा पथ्य माना गया है, और जो भैंस का दूध होता है वो निद्रा के लिए बहुत ही उपयोगी है। जिन लोगों को अच्छे से नींद नहीं आती, इंसोम्निया है, ऐसे लोगों को भैंस का दूध पीने की सलाह देते हैं। आंवलक वया स्थापना नाम श्रेष्ठम, आंवला जो है वो बहुत गुणकारी फल होता है। आंवला को महर्षि वाग्भट ने श्रेष्ठ फल भी बताया है। तो वय स्थापन फल में सर्वश्रेष्ठ कहा है। वय स्थापन मतलब रसायन जो हमारी एजिंग प्रोसेस को डिले करते हैं, जिनसे हम बहुत लंबे टाइम तक जवान रह सकते हैं, ऐसे पदार्थों को वय स्थापन या रसायन कहते हैं। तो आंवला ऐसे रसायन में ये सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में आता है। हरित की पथ्यानाम श्रेष्ठम, हरित की हरड़, हरित की बहुत ज़्यादा गुणवान होती है। इसका एक पर्याय माता भी है,
क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि हरित की मातेव हितकारिणी, माता के समान हितकारी होती है हमारे लिए। कदाचित कुप्यते माता न उदरस्ता हरित की, एक बार माता हमारी हमसे कुपित हो सकती है, गुस्सा हो सकती है, लेकिन अगर पेट में हमारे हरित की उपस्थित है तो कभी भी हमारा कोई नुकसान नहीं करती। तो दोस्तों, अग्रह प्रकरण में आज इतने ही पदार्थ आपके लिए लेकर आई हूँ। अगले आने वाले वीडियो में और भी अग्रह प्रकरण की हम बात करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।